KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। कटिहार बरारी में जमीन विवाद, कब्जे की कोशिश, रंगदारी मांगने और धमकी देने का लगाया आरोप। कटिहार जिला के बरारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला एक बार फिर चर्चे में है। बरारी के बड़ी नगर कचहरी टोला निवासी जनार्दन प्रसाद यादव ने अपनी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। पीड़ित के अनुसार जौनिया दियारा स्थित उनकी जमीन, जो खाता संख्या 1431 और खेसरा संख्या 3065 में दर्ज है, उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जनार्दन यादव की यह आरोप है कि विरोध करने पर उनसे रंगदारी की मांग की गई है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में लंबित है। आरोप है कि विरोधी पक्ष हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार के अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पीड़ित ने निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला जौनिया दीरा में हमारा जो है लगभग 40 से 50 एकड़ ज़मीन है। खास करके गोबराही में तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है। जौनिया में जो हमारा ज़मीन है 15 से 18 बीघा, उसमें अपराधी का तीखी नज़र हमरे ऊपर है कि हमको रंगदारी दे तब तो खेती करने देंगे, नहीं तो यहाँ से मुखिया को हम पूर्व मुखिया रह चुके हैं और दीरा में बदमाशों के खिलाफ में काफ़ी अभियान चलाया था। वही बदला अभी बदमाश ले रहा है कि मुखिया जी का जितना खेत है इसको बेदखल करो। तो अभी फिलहाल जो है हमारा ज़मीन ये 6 बीघा था, जौनिया दीरा में कैंप के बिल्कुल पास ही है। उसमें मकई लगाने के लिए मटरू यादव, राजकुमार यादव और मटरू यादव को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सीज टोला वाले को दिए थे बीज पर। खेती लोग किया अपने से मेहनत करके, रात दिन खेती किया, बढ़िया फसल भी था। तो उससे पहले ही 1 महीना पहले ही सुबोध मंडल और ये पवन महतो दोनों मिलके हथियार लेके, कट्टा लेके घूमने लगा खेत पर कि यहाँ हमको रंगदारी दे तब तो हम मकई काटने देंगे। इसको पूछे कि कितना रंगदारी मांगता है तो कहता है 1-1 लाख रुपया मांगता है। तो हमको इस बात का शंका था पहले से ही कि ये लोग बदमाशी करेगा। इस वजह से मैंने 1 महीना पहले आईजी साहब के यहाँ, आईजी साहब का यहाँ पूर्णिया में रहते हैं, वहाँ हम डेरा पर जाके घंटों बात किए थे और उन्होंने तुरंत हमारा एप्लीकेशन को एसपी साहब को व्हाट्सएप किए थे और बोले थे कि एसपी साहब से जाके भेंट कर लूँगी। एसपी साहब से हमने 2 बार जाके कोशिश किया भेंट करने का, 2 दिन को नहीं मिले, तीसरा दिन मिले तो सभी बटदार को ले जाके बयान मैंने करा दिया था कि देखिए बदमाश इसको परेशान करता है। एसपी साहब आश्वासन दिए कि हम इस पर एफआईआर कर देंगे, जाइए आपको इस पर एफआईआर हो जाएगा इतने दोनों आदमी पर। उसके बावजूद भी हम 15 दिन इंतजार करते रहे। थाना में पता लगाए, बोलता है कोई पेपर ही नहीं है। तब हम परेशान होकर फिर डीएसपी साहब के यहाँ गए। डीएसपी साहब हमको पहले से भी पहचानते थे, बोले हाँ दीरा का मामला है, एसटीएफ भी आ गया है, पूरा मदद मिलेगा। हमने उसको भी एप्लीकेशन दिया। वहाँ से आने के बाद फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। थाना में पता लगाए, कहता है कोई एप्लीकेशन नहीं है। तब हम सोचे एप्लीकेशन चला कहाँ जाता है। तब फिर देखते हैं कि ये लोग तांडव मचाने लगा और ये लोग हमारे ऊपर आके कहने लगा कि आपका खेत है चलिए, और नहीं तो सारा फसल लूट लेगा। तब इन लोगों को लेके हमने एक एप्लीकेशन थाना में भी दिया, पवन महतो के खिलाफ में और सुबोध मंडल के खिलाफ में। यहाँ थाना में भी दिया। थाना में तो एप्लीकेशन देखो नहीं किए, बोला रख दीजिए, तो रख दिया गया। एप्लीकेशन देखा भी नहीं बढ़िया से, बोला रख दीजिए हम देख लेंगे फलना चिल्ला।
तो फिर हम देखे कि यहाँ निराशजनक बात है। तब फिर हम सिविल एसडीओ जी के शरण में गए। वहाँ जाके हम 144 और ये का मामला आ गया कि अब जब उसको नहीं कुछ करेंगे तो ये फसल तो लूट के ले जाएगा। तो मैंने श्रीमान सिविल एसडीओ साहब से मैंने बात किया और कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दिया। तो उसमें 163, पहले तो 144 होता था, वही धारा बदल के 163 आ गया। 163 होने के बाद आज 10 दिन हो गया। उसका लेटर तो एक थाना में भी जाता है, कैंप पर भी जाता है। लेकिन आज 2 दिन पहले पवन महतो, सुबोध मंडल दोनों मिलके 10-20 अपराधी के साथ और कुछ लेबर के साथ जाके अचानक जो है देखा कि मुसलमान का पर्व है बकरीद, मुसलमान इंगेज होगा पर्व में। उसी रात से मकई का भुट्टा तोड़ना और लूटना ट्रैक्टर से लगातार ढोना शुरू कर दिया। जब इसको पता चला दूसरे दिन तो ये वहाँ गया खेत पर। तो खेत पर देखा कि भुट्टा आधा से अधिक टूटा हुआ है। तो फिर इन्होंने राजकुमार यादव से बात किया कि तुम यहाँ दीरा में रहते हो, करते क्या हो? हम जब 2 दिन के लिए वहाँ नहीं आए तो सब मकई कैसे लूट लिया? ये बोला राजकुमार जी, हम भी गए कैंप पर भारी का कहना है कि ये सब हमारा काम नहीं है, जहाँ तुम लोगों को जाना ये सब हमारा काम नहीं है, लुटेरा के पीछे हम पड़े रहेंगे और चोर बदमाश के पीछे हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यहाँ पर रहना कैंप पर। और कैंप प्रभारी इस तरह से बात करता है जैसे उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं। सीधा साबित होता है कि कैंप पर जितना जब भी हम लोग जाते हैं, ये लोग भी जाता है, तो बदमाश अपराधी जो है पहले से कैंप पर बैठा हुआ मिलता है। अपराधी जो है कैंप से ही वहाँ अपना शुरू वहीं से सेटिंग करता है। और खास करके इस तरह का विवाद जो है कैंप के आसपास ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि पुलिस के सहारा लेके ही गुंडागर्दी करता है। और इतना तंग आ गए हम आईजी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ थाना में, उसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई हुआ। आखिरकार 163 होने के बावजूद भी मकई लूट लिया गया सारा का सारा। क्या मांग है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हम से? यही मांग करेंगे कि हमारा सही मुआवजा, उसका मकई का मुआवजा मिले, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई हो, लूट केस हो और रंगदारी का केस हो। चूंकि रंगदारी तो हम दे नहीं सकते हैं। रंगदारी अगर हम देंगे तो कब तक देंगे? हर फसल में वो रंगदारी मांगेगा, कहाँ से पैसा आएगा? जितना फसल नहीं होगा उससे ज्यादा रंगदारी मांगता है। इसी तरह से आज जितना तरबूजा का खेती हुआ, सभी किसान से पूछा जाए तो सबने 2000-4000 बीघा करके सबसे रंगदारी लिया गया। आज गरीब आदमी कोई डर से बोल नहीं पाता है। अगर बोलना चाहे तो 10-20 आदमी से हम कहवा देंगे कि किस तरह से रंगदारी वसूला गया, सारे बदमाश ने लूट घटूस के बर्बाद किया। क्या परिचय हुआ आपका? जनार्दन प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया, बाड़ी में। क्या मामला है, क्या हुआ है? जो है हम खेती कर रहे थे जौनिया दिरा में, तो उसमें जो है हम खेती कर रहे थे, तो उस जगह जो है हम मकई में घूम रहे थे, तो पवन महतो आकर के बोलता है कि रंगदारी दीजिए 2 लाख रुपया। अच्छा। तो फिर उस दिन वापस आए, तो फिर दोबारा जब आए तो दोबारा 2-4 दिन के बाद फिर जब वहाँ गए तो 2 आदमी आया, पवन महतो और सुबोध मंडल। तो फिर मांगने लगा हमसे, तो हम कैंप वाले के पास गए, बोले तो कैंप वाला बोला कि कागज़ लेकर आओ। जब कागज़ लेकर के गए तो कागज़ देखा उखा, उसके बाद फेंक दिया कि तुम जाओ अपना काम करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर वो बाद में तलाश किए तो पैसा मांगने लगा हमसे, तो फिर कैंप वाले के पास छोड़ दिए। तो आकर के हम जमीन मालिक को बोले। अब जमीन मालिक जो है कहाँ गया, अभी तक कुछ नहीं मामला हुआ। वो जो है हमारा मकई पूरा लूट करके ले गया। जो फसल लगाए थे वो लूट लिया? 6 बीघा मकई लगाए थे, 6 बीघा हमारा लूट के ले गया। तो क्या मांग है प्रशासन से आपका? तो प्रशासन से बोले ना हम जा करके, तो प्रशासन बोला तुम पैसा खर्चा किया है जो हमारा पास आता है, तुम्हारा नौकरी करने आए हैं हम। कौन बोला ये बात? कैंप में जो रहता है? कैंप में जो रहता है निरंजन साहब और जो है पंकज कुमार, ये दोनों आदमी से बोला तुमको खेती करने के लिए कौन बोला रे साले? पंकज कुमार बोलता है तुमको हम मना किए थे ना परसल खेती करने के लिए, तुम काहे आए यहाँ खेती करने के लिए? डांट के हमको भगा दिया वहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक। घर कहाँ है? घर जौनिया, बारी नगर अभी घर है।
मसला हुआ है? मकई में जब जोन गिरा था हम गए रोकने के लिए, कहाँ पर मकई लगाए थे? जोन अच्छा, तो गए जोन को भगाने के लिए, तो जोन सब बोला कि हम लोग को सुबह और पवन लगवाया, हम लोग नहीं निकलेंगे। तो हम उसके बाद गए कैंप जाके बोले, तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम फोन करके बुलाते हैं, 5 मिनट में बताएंगे। उसके बाद हमको नहीं बोला। फसल आपका लूट लिया सब? सब मकई जो है कि लेके चला गया। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार घर? आदर्श नगर दरभंगा।